ये छोटी छोटी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। मोदी कुछ नहीं करता। तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। हम कुछ रहे हैं जी इसमें मामले में अभी मैडम तो नो कमेंट्स की वजह सारे नाटा भाई ऐसा तो भी नाटा है सारे नाटा। देश मरो भाड़ में जाओ कोई जाओ, प्रशासन अपना बचाव करता है, कोई मतलब नहीं। इन्होंने किसी का बच्चा गया, उनको ये नहीं पता उनकी भी बेटी है। ये बेटी है 9वीं क्लास में पढ़े हर दिन। ये जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, उस मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों ने गोल मोड़ घुमा दिया। जी मुझे न्याय चाहिए, मेरी बेटी पोती को मुझे देख के नहीं जाती, कोई न्याय नहीं मिल रहा, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और लड़की के साथ घिनौनी हरकत करके उसको मार दिया गया सबूत मिटाने के लिए। चाहे जो मर्जी आओ, कितना ही कुछ कर लो, ये परमात्मा की जो तराजू चलती है ना, किसी को नहीं बख्शती। ये देवी का रूप है, उनसे बदला पक्का लेगी और वो अंदर भी जाएंगे, सजा भी होगी। तो फिलहाल जो है वही देखते हैं कि कुछ रहा, और फिलहाल जो एएसपी है उनसे एक बार पूछेंगे कि के कुछ इस मामले में मीटिंग में रहा, और गिरफ्तारी की अगर बात करी जाए तो क्यों कर के रहा है। मैडम जी एक सवाल जी, क्या कुछ मीटिंग में रहा जी आज? अभी पूरा मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। नहीं, ये जो रीमेडिकल की बात हुई है जी, तो रीमेडिकल में अगर जो डॉक्टर हैं उनकी रिपोर्ट में गड़बड़ पाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जी मैडम? तो फिलहाल भाई जो है देख को हो कहीं ना कहीं सवाल आता है बच दे और नो कमेंट्स तो है अगर भाई समझदार हो, और अगली रिपोर्ट भी दिखाओगे है जी। कोई कमेंट नहीं भाई, कमेंट तो भाई कुछ है ही नहीं। कौन है मैडम? एसपी साहब। कोई कमेंट नहीं दिया भाई जी इस मैटर में। देखो गांव में इतना बड़ा कांड हो गया, महाकांड मानो आप इसको, हरियाणा के अंदर ये हम कुछ रहे हैं जी इसमें मामले में अभी। मैडम तो नो कमेंट्स की वजह से पूछो। तो भाई फिलहाल जो है सारे नाटा भाई ऐसा तो भी नाटा है, सारे नाटे नहीं है, कोई नहीं नाटता। हाँ जी, क्यों मैं हूँ बरवाड़ा है। चलो कोई बात कौन जी, तो ऐसा तो जो है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो बात ये हुई है अगर भाई काम कराएंगे रीमेडिकल, वो हमने एप्लीकेशन लिए रीमेडिकल करवा। अगर रीमेडिकल में डॉक्टर की कोई गड़बड़ मिली तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई? वो आगे बात है, पहले तो सबसे पहले तो रीमेडिकल ही होना, उसमें ही जो कार्रवाई होगी बाद में देख के हो जाएगा। वैसे पूछ रहा अगर जो उसमें गड़बड़ पाई, क्योंकि गाँव वाला का कहना है वो आपकी बात ठीक है, वो तो आगे ही बातें सारी, मतलब जांच होगी, फिर जांच होगी जांच में। चलो भाई जांच होगी, कार्रवाई होगी। देखिए पहले तो रीमेडिकल में क्या आता है, उसके बाद चलेंगे आगे। निष्पक्ष जांच का भरोसा ही दुआओगे सर जी? हमने नहीं, मैंने तो आपको क्लियर कर दिया है, भरोसा नहीं। हम 100% निष्पक्ष जांच करवाएंगे और आपके बंदे भी साथ भेजे, हमने कह दिया साथ जाओ। बिल्कुल जी, जो काम करवाइए। पुलिस का काम है, अपनी कागज करें, एप्लीकेशन देंगे, वीडियोग्राफी कराएंगे, वीडियो पूरा जो काम होगा वीडियोग्राफी के अंदर होगा। हम तो अपनी वो बातें सारी क्लियर जो होंगी वो कर सकते हैं। ठीक, ये बात। चलो भाई जो है मीटिंग में पुलिस वाले भी आ रहे थे, डॉक्टर भी आ रहे होगा कोई भीतर, तो क्या कुछ इसमें रह रही? देखिए जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, उस मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों ने गोल मोड़ घुमा दिया कि 5 दिन के अंदर की डेथ है। 5 दिन पहले तो ये गुड़िया गायब भी हुई थी, गायब भी नहीं हुई थी, उतना टाइम तो हुआ भी नहीं। मतलब सीधी कहीं ना कहीं डॉक्टर में कुछ ना कुछ दाल में काला है। बिल्कुल 100% है, दाले गाड़ी है भाई। आप एक बात बताओ, 29 तारीख को गायब हुई, पोस्टमार्टम हुआ कल 5 बजे 4 बजे के आसपास। आप देखो 5 दिन हो गए, 29 को रात को हुई थी, 29 की छोड़ दो, 30, 31, 1, 2, 3, 4 छठे दिन, तो क्या उसी दिन होगी? अगर कोई भी इंसान मरता है पानी में डूब के, 24 घंटे के अंदर उसकी डेड बॉडी ऊपर आ जाती है फूल के। अगर उसको मार के गिर दिया जाए तो वो नीचे रहेगी, वो नहीं उठेगी, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं जाता। और 3 दिन 4 दिन से गांव के लोग लगातार इस वाटर सप्लाई के टैंक की जो डिग्गी है इसके अंदर घूमते भी रहे, देख के भी आती रहे, जब तो वो चप्पल मिली नहीं, ना डेड बॉडी मिली। कल जब पुलिस ने ये कहा कि कहीं देखो आप तालाब में, डिग्गी में कहीं, कल गए तो वहाँ उसको चप्पल भी मिल गई, डेड बॉडी भी मिल गई, सारा मिल गया। कहीं ना कहीं डाउटफुल है ये मामला, और लड़की के साथ घिनौनी हरकत करके उसको मार दिया गया सबूत मिटाने के लिए।
कहीं ना कहीं लड़की जीतती तो उनके नाम बताती, वो अंदर है, लेकिन बचने वाले तो अब भी नहीं है। चाहे जो मर्जी आओ, कितना ही कुछ कर लो, ये परमात्मा की जो तराजू चलती है ना, किसी को नहीं बकसती। ये बिटिया 13 साल की है। हम अपने घरों में जब नवरात्र वो मनाते हैं ना, कन्या को जिमाते हैं, ये वो कन्या थी, ये देवी का रूप है, उनसे बदला पक्का लेगी और वो अंदर भी जाएंगे, सजा भी होगी। लग गया है अपने प्रशासन तो कुछ उम्मीद है प्रशासन से 1-2%, क्योंकि भाई 98% तो उम्मीद ना बराबर रहा है प्रशासन तय। देखियो, प्रशासन से उम्मीद होती तो ये लोग यहाँ आते नहीं, वो पहले ही कर देते। अगर प्रशासन काम करता तो लड़की जीवित मिलती। 29 तारीख को 10 बजे करने के बाद जब वो लड़का उठा लिया और अगले दिन छोड़ दिया, अगले दिन उठा लिया, अगले दिन छोड़ दिया कि उनकी बुआ का बेटा है, उड़ा भीतर बिठावा दे उसने, उससे पूछताछ करें, सख्ताई से कड़ाई से काम करें। जब तक काम नहीं करेंगे इतना नहीं बताता। कोई भी चोर ये नहीं कहता मैं चोर हूँ, उसका जूत लाके जद गवाह मैं चोर हूँ, इतना नहीं मानता। अगर मेडिकल में उड़े गड़बड़ पाई तो अगला के कदम रहेगा गाँव वाले का? री मेडिकल वीडियोग्राफी के तहत होगा, उसमें कोई धांधली होने का कम चांस है। उसमें अगर मिलता है तो हम अपने सप्लीमेंट्री बयान दर्ज करवाएंगे। हमें डाउट है कि 376 भी हुआ है। अगर वो 376 से डरती गुड़िया सुसाइड करे तो 306 लगेगी, नहीं 302 लगेगी। बचना 306 में भी नहीं है। पुलिस भी सवाल तो बचती उठना चाहिए थी। देखिए, पुलिस तो है ना, अपने को वो अपनी नौकरी बचाती है। देश मरो भाड़ में जाओ, कोई जाओ, प्रशासन अपना बचाव करता है, कोई मतलब नहीं। इन्होंने किसी का बच्चा गया, उनको ये नहीं पता उनकी भी बेटी है। ये लड़की, अगर लड़का जाता है तो एक घर उजड़ता है, लड़की जाती तो 2 घर उजड़ते हैं। 3, एक बिचौलिए का भी है जी। बिल्कुल, बिचौलिया है, 3 घर हो गए। 3 घर हो गए। लड़की हमारे समाज में लक्ष्मी का रूप मानी गई है, और जिस आदमी ने यह किया है, ये प्रशासन उस आदमी को बचा के दूसरा अपराध करने को, जन्म देने के लिए उनको बचा रहे हैं। और आज उनको सजा होगी, उनको जूते लग गए तो आगे सोच समझ के दूसरा भी डरता करेगा। कल उनके साथ ये हुआ था। मैंने की अगर बात करी जाए, 13 साल की नाबालिग बच्ची थी, पूरे देश की बच्ची थी। भारत सरकार जो है लगातार नारे लगा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटी पढ़ा है, कितनी बचल लग रही है। तो सज़ा की अगर बात करी जाए, क्या सज़ा भाई? माम दोनों का फांसी तोड़ दो, चुराए पकड़े हो गए, और बाकी ये बताऊंगे। आप बता दो जी, भीतर की बाप आप काट दो। आप देखो, आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचती नहीं, पढ़ाएंगे कहाँ से? बेटी तो या 13 साल की पढ़ने वाली थी। तो सज़ा की अगर बात करी जाओ, क्या सज़ा? सज़ा की तो मैं मांग करता हूँ, इसको सरेआम लिया के चुराए में जिसने किया है उसको गोली मार देनी चाहिए, नहीं तो फांसी पे लटका देना चाहिए। अगले और भी सतर्क हो जाएंगे। सतर्क होंगे। दूसरी बात, जब हम आएंगे उसमें पोस्को एक्ट लगेगा। पोस्को में बचने का चांस बहुत कम होता है। पोस्को लगेगी, 376 लगेगी, 300 अगर सुसाइड 306, नहीं तो 302 है। तीनों बार में 20 साल से कम की कोई सज़ा नहीं। लेकिन हम तो कहते हैं इसको तो इनकाउंटर कर देना चाहिए, या सरेआम चौक पे खड़ा करके इसको फांसी दे देनी चाहिए। बिल्कुल भाई, जितने भी दर्शक संसार क्रांति पे इस वक्त लाइव देखने लग रहे हैं, उन तभी अपील है, कमेंट में एक बार अपनी राय जरूर देवे। फांसी अगर भाई इसने भी ऐसा कर देवा कि भाई सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि 13 साल की बेटी वह अकेले उस परिवार की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी थी। उसके घर में भी बेटी बाण होगी, शर्म आनी चाहिए। राय लिखो कमेंट में, फांसी दे जावा है, रोड पर खड़ा करके गोली मारी जाओ, सारी राय अपनी दे दे, उसमें कर दो शेयर, गोली मारी जाए।